माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, एक कहें तो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत सारे बुक्स में इसको प्रोग्रेशन नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, है ना, अर्थमेटिक मीन के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक मीन के बारे में और हार्मोनिक प्रोग्रेशन हार्मोनिक मीन के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ स्पेशल सीरीज भी है जिसके हम समेशन की बात करेंगे, जैसे एजीपी सीरीज है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक और प्रोग्रेशन। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज है, तो उस बारे में हम आज के क्लास से कंटिन्यूस लेक्चर जो भी हम लेंगे उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में सबसे पहला चीज तो ये है, दो तीन वर्ड है जो बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, एक सीक्वेंस वर्ड है, एक प्रोग्रेशन है और दूसरा सीरीज है। काफी स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि सर सीक्वेंस, सीरीज और प्रोग्रेशन में क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले हम इसी तीनों चीजों को क्लियर करते हैं, उसके बाद हम इसमें आगे चलेंगे आगे के लेक्चर में। ठीक है, चलिए पहला हम इंट्रोडक्शन लिखे हैं सीक्वेंस इज अ फंक्शन whose डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो है वो नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा देंगे। इफ द रेंज ऑफ द सीक्वेंस इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, अगर उस फंक्शन का जो रेंज होगा वो अगर रियल नंबर होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे, उस सीक्वेंस को हम लोग कहेंगे रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अगर रियल नंबर होगा तो रियल सीक्वेंस कहेंगे और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। इसको फंक्शन को हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, है ना, Tn इज इक्वल टू Fn, ये Fn का फंक्शन है। और अगर इसी को फंक्शन को एक्सप्लेन करना होगा तो क्या लिखेंगे, T1 T2 T3 एंड सो ऑन। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम एक एग्जांपल देते हैं Fn इज इक्वल टू 3 टू द पावर n। ठीक है, ये हम एक फंक्शन एज्यूम कर लिए हैं और हम यहाँ से बता रहे हैं कि n जो है ना मेरा, ये होल नंबर का सेट है। ठीक है, तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है आप जानते हैं, होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 एंड सो ऑन ये चलेगा। तो अगर पहला बार आप 0 डालिएगा यहाँ पे तो 3 टू दी पावर 0, किसी भी नंबर पर पावर 0 तो वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1 डालिएगा तो 3 हो गया, 3 की पावर 2 डालिएगा तो 9, 3 की पावर 3 तो 27, है ना, एंड सो ऑन। तो ये आपका क्या कहलाएगा, सीक्वेंस कहलाएगा। तो सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है। क्लियर, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा और जिसका रेंज क्या होगा, रियल नंबर होगा। अगर रियल नंबर होगा तो सीक्वेंस को क्या कहेंगे, रियल सीक्वेंस कहेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट नंबर है रियल सीक्वेंस। अभी हम बात कर रहे थे रियल सीक्वेंस किसको कहेंगे, एक ऐसा सीक्वेंस जिसका रेंज जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। ठीक है, अब रियल सीक्वेंस में भी दो टाइप का आ सकता है, एक फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखे हैं 1 3 9 27 सो ऑन, तो ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, ये इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें लिमिटेड नहीं है, हम काउंट करके नहीं बता सकते, तो ऐसे सीक्वेंस को हम कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऐसा ही अगर कुछ दिया होगा, मान लीजिए सेम चीज दे दे, Fn इज इक्वल टू 3 की पावर n, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n बिलोंग्स टू होल नंबर, n अगर यहाँ से लिख दे कि होल नंबर नहीं कीजिए इसको, n बिलोंग्स टू, देखिए ऐसे कुछ लिख दीजिए। अगर मान लीजिए कंडीशन डाल दिया 0 से लेकर n का वैल्यू ये 5 के बीच में, ठीक है, या 4 के बीच में है, तो पहले बार में 0 डालेंगे तो 1, फिर 1 डालेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 9 27, 4 डालेंगे तो 81 और 5 डालेंगे तो 243, तो यही आपका नंबर हो जाएगा। तो इस केस में ये सीक्वेंस क्या कहलाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये फाइनाइट सीक्वेंस जिसमें नहीं काउंट कर सकते हैं वो मेरा इनफाइनाइट सीक्वेंस हो जाएगा। तो वही दो हम लिखे हैं, रियल सीक्वेंस को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, है ना, पहला फाइनाइट सीक्वेंस, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब नेक्स्ट नंबर है सीरीज। सीरीज क्या होता है, तो अगर इसी सीक्वेंस को हम लोग एडिंग के टर्म में या सब्ट्रैक्शन के टर्म में लिख देंगे ना तो सीरीज हो जाएगा। जैसे देखिए 1 3 9 27 है तो लिख देते हैं 1 + 9 + 1 + 3 + 9 + 27 + सो ऑन। ठीक है,
तो ये सीरीज हो गया, एडिशन के टर्म में लिख दिए। तो आप इसको सब्ट्रैक्शन के टर्म में भी लिख सकते हैं, 1 - 3 - 9 - 27 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। सीरीज कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस आप लिखे हैं तो उस सीक्वेंस को एडिशन की टर्म में या सब्ट्रैक्शन की टर्म में आप लिख दीजिए, तो वही आपका क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर सीरीज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है, द वर्ड प्रोग्रेशन कलेक्टिवली रेफर्स टू सीक्वेंस और सीरीज, है ना, ऑफ फाइनाइट और इनफाइनाइट टाइप। ये प्रोग्रेशन कोई नया शब्द नहीं है। प्रोग्रेशन का मतलब ही है या तो सीक्वेंस होगा वो, या तो सीरीज होगा। ठीक है, अब सीक्वेंस एंड सीरीज फाइनाइट टर्म का भी हो सकता है और इनफाइनाइट टर्म का भी हो सकता है। क्लियर है, तो यही सारा बेसिक कंसेप्ट है। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। 2 क्वेश्चन यहाँ से लिए हैं, 1 बाय 1 आपको बताते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये गिवन डेट दिया हुआ है। गिवन डेट ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 ये 15 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो हम टर्म 1 को मान रहे हैं। टर्म 1 क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। क्या इसको 2 की पावर 0 लिख सकते हैं हम लोग? टर्म 1 को किसी भी नंबर पर पावर 0 वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो उसको लिख सकते हैं। T2 टर्म 2 कितना दिया हुआ है, 2 3 दिया हुआ है, इसको लिख देते हैं 2 की पावर 1। ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 2 - 1। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 कम कर दीजिए, 3 हो जाएगा आपका, है ना। T3 दिया हुआ है 4 5 6 7, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 5 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 6 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 2 6, और 7 है ना, तो इसको 2 का क्यूब -1 लिख सकते हैं ना। आप कहेंगे कि सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 भी तो इसको लिख सकते हैं ना, लेकिन एक हम इसका एनमा टर्म जो कि निकालना था कि हम सीक्वेंस में इसको लिखना चाह रहे हैं। बात समझ गए ना। अभी देखिए अगर वो बन पड़ेगा तो हम वो भी लिख देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर एनमा टर्म जो हम लिखेंगे, एनमा टर्म लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब दूसरा टर्म लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं, 2 की पावर 1, मतलब 2 है यहाँ तो 1 कम लिख रहे हैं, है ना। तीसरा टर्म लिख रहे हैं, पहला टर्म की हम बात कर रहे हैं, पहला टर्म लिख रहे हैं तो 2 की पावर 2, यहाँ 3 है, तीसरा टर्म तो पावर 2 1 कम लिखे हैं, तो ये एनमा टर्म लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, है ना। अगला टर्म फिर हम क्या किए, +1 कर दिए, तो 2 की पावर n-1 + 1, फिर हो जाएगा 2 की पावर n-2 + 1 एंड सो ऑन। लास्ट टर्म लिखने में क्या किए हैं, देखिए ये T3 है तो 2 - 1, दूसरा टर्म है तो 2 स्क्वायर -1, तो एनमा टर्म है तो 2 की पावर n-1, यही हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे, सर क्या हम इसको जैसे 2 की पावर 1 + 1 इसको लिखे हैं, जैसे देखिए यहाँ पे है ना 2 स्क्वायर + 1 2 स्क्वायर + 2, इसको नहीं लिख सकते हैं क्या? आप इसको लिख के देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको लिख देते हैं 2 की पावर 1 + 1, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं 2 की पावर 2 + 3, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं, ये ऑड सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है। एक बार +1 हो रहा है, एक बार में 3 हो रहा है, अगला बार 5 होगा, फिर 7 होगा, ऑड टर्म में आ जाएगा, है ना। तो वो और आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, ऑड टर्म का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर ऑड टर्म का समेशन वाला, जो आपको याद रहेगा नहीं जनरली। तो इसीलिए अगर हम इस टर्म में लिख देंगे ना, इस सीक्वेंस में, तो ये आपको इजिली समझ में आ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे q - 1 स्क्वायर -1 n-1 इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आपका आंसर हो गया, इसमें और कुछ खास बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एनमा टर्म लिखा हुआ किसी सीरीज का, गिवन दैट एनमा टर्म दे रखा है। एनमा टर्म है -2 की पावर n अपॉन -1 की पावर n + 2, ठीक है। तो इसमें आपसे सीक्वेंस पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, n का वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन आप पुट कर दीजिए। जैसे T1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 की पावर 1 -1 की पावर 1 + 2, -2 की पावर 1 -2 हो जाएगा, ये -1 + 2, तो -2 अपॉन 2 में से 1 गया तो 1, तो वैल्यू -2 हो जाएगा। T2 पुट करेंगे तो -2 का पावर 2 अपॉन -1 का पावर 2 + 2 -2 का पावर 2, तो 4 हो जाएगा। ये हो गया 1 + 2, तो ये हो गया 4/3। अगर T3 निकालेंगे तो -2 का क्यूब हो जाएगा अपॉन -1 का क्यूब + 2, -8 अपॉन -1 + 2, तो -8/2 में से 1 गया तो 1, ये -8 हो जाएगा, है ना। सो आपसे पूछ रहा था सीक्वेंस, सो सीक्वेंस इज
कितना, पहला टर्म क्या आया -2, दूसरा क्या आया 4/3, तीसरा क्या आया -8, है ना, चौथा एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, है ना। बेसिक कंसेप्ट हम बता रहे हैं, अभी अर्थमेटिक हम प्रोग्रेशन का शुरुआत नहीं किया है, ये कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जिसको आप नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिए हैं, उसमें फिर से वही एक आपको सीक्वेंस दे रखा है, उसका एनवा टर्म पूछ रहा है, तो आप वैसे ही लिखिए। सबसे पहले टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, 3 तक कम से कम लिखिए, उसके बाद उसको ऑब्जर्व करके और एनवा टर्म को आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले इसमें लिखेंगे T1, T1 कितना दिया हुआ 1, ठीक है। T2 में क्या दिया हुआ 2, 3, 4, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1, इसको ऑब्जर्व करके हम लिख रहे हैं, लिख सकते हैं ना। और 3 है तो 1 स्क्वायर प्लस 2, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 3, हो गया ये। T3 5, 6, 7, 8, 9, यही है ना। तो 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6, 2 का क्यूब प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 4, 2 का क्यूब प्लस 5, हो जाएगा ना। 8 5 13, 8 5 13 हो गया ना। नहीं क्यूब कहाँ से, स्क्वायर चल रहे हैं ना। ओहो कहाँ दिमाग रख, ये स्क्वायर चल रहा है ना। 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा ये। अगर हम T4 लिखेंगे तो 10, 11, 12 एंड सो ऑन 16 तक है, तो इसको आप लिख दीजिए 10 है ना, 3 स्क्वायर प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 2 11, 9 प्लस 3 12 हो रहा है लास्ट टर्म में जैसे। तो 9 प्लस 16 है ना, तो 9 7 16, सही चलेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन आपको करना होगा। तो एनवा टर्म लिखने के लिए अब ध्यान दीजिए, जब दूसरा टर्म लिख रहे थे तो 1 का स्क्वायर एक कम था, ठीक है। तीसरा टर्म लिख रहे थे तो 2 था, एक कम था। तो चौथा टर्म लिख रहे थे तो एक कम था, तो एनवा टर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये n-1 का स्क्वायर प्लस 1, n-1 का स्क्वायर प्लस 2, n-1 का स्क्वायर प्लस 3 एंड ये सो ऑन, यही आपका सीरीज जनरेट होगा, है ना। तो कम से कम आपको क्या करना है, 3 टर्म लिख लेना है, और 3 टर्म को ऑब्जर्व करके एनवा टर्म आप आसानी से लिख सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप, है ना, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।